हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर के बारे में। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये यूरिनरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। मैंने आपको बताया था यूरिनरी सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है किडनी, दूसरा होता है यूरेटर, तीसरा होता है यूरिनरी ब्लैडर, चौथा होता है यूरेथ्रा। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूरिनरी ब्लैडर की। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, उसको आयुर्वेद में मूत्राशय या बस्ती भी कहा जाता है, और ये एक तरीके का सद प्राणहर मर्म है। उसके बाद में इसको प्राणांतर मर्म भी कहा जाता है। सद प्राणहर मर्म का होता है, यहाँ पर अगर आघात होगा, यहाँ पर अगर चोट लगेगी तो मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो सकती है। इस वजह से इसे हम सद प्राणहर मर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये तुरंत प्राणों को हर लेता है। फिर उसके बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वो होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो रिजर्वियर ऑफ यूरिन का काम करता है। मीन्स ये यूरिन को इकट्ठा करके रखता है, और ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी इकट्ठा करके रखता है, परमानेंट इकट्ठा करके नहीं रखता यूरिन को। फिर उसके बाद में जब हमें अर्ज होती है यूरिन की, जब हमें यूरिन की इच्छा जब प्रकट होती है ना हमें, तब जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कितना अमाउंट ऑफ यूरिन प्रेजेंट होता है, 300 से 400 ml। और मैक्सिमम कैपेसिटी होती है ना यूरिनरी ब्लैडर की, वो होती है 500 ml। जब आपको क्या होने लग जाएगा, जब आपको जो ये पेल्विक रीजन है ना, यहाँ पर आपको पेन होने लग जाएगा, पेनफुल कंडीशन के अंदर, तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है यूरिनरी ब्लैडर की वो है 500 ml। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यूरिनरी ब्लैडर की, तो इसकी जो लोकेशन है वो वेरिएबल है। एम्प्टी के अंदर तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो सिर्फ और सिर्फ पेल्विक कैविटी में होता है, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है, तब ये सुपीरियरली की साइड, इट मीन्स ऊपर की साइड, ये एब्डोमेन में आ जाता है। फिर उसके बाद में जो शेप होता है इसका, एम्प्टी के अंदर तो इसका शेप कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और जब ये फुल हो जाता है ना यूरिनरी ब्लैडर, तब ये पियर शेप या बलून शेप का हो जाता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर समझाया हुआ है। तो यहाँ पर देखो यूरेटर ऊपर की साइड, यहाँ पर देखो ऊपर की साइड से तो क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है, और ये यूरेटर कहाँ से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, यूरिन लेकर आ रहा है यूरेटर। फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो ये यूरेटर होता है ना, जो पोस्टीरियर वॉल होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पर ऑब्लिकली आकर खुलता है, और वहाँ पर ये बनाता है यूरेथ्रोवेसाइकल ओरिफाइस, मीन्स ओपनिंग बनाता है वहाँ पर। फिर वहीं पर ही यूरेथ्रोवेसाइकल जंक्शन बनता है, और वहीं पर ही वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं यूरेथ्रोवेसाइकल ओरिफिस पे, और ये वॉल्व क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं बैकफ्लो ऑफ यूरिन को। फिर उसके बाद में देखो, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसके नीचे की साइड भी एक और ओरिफिस होती है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल ओरिफिस, और ये जो ओरिफिस होती है वो इनवॉलेंट्री होती है। फिर यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट आगे की साइड यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है, यहाँ से जो हमारा यूरिन होता है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है मिच्योरेशन प्रोसेस के थ्रू। फिर आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो तीनों ओरिफिस होते हैं ना, इसको हम नाम देते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, 3 ओरिफिस प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ये जो तीनों ओरिफिस होते हैं ना, पोस्टीरियर वॉल जो होती है यूरिनरी ब्लैडर की, वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें ब्लड सप्लाई की यूरिनरी ब्लैडर की, तो ब्लड सप्लाई देती है इसको वेसाइकल आर्टरी, और ये जो वेसाइकल आर्टरी जो होती है ना, ये इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांच होती है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें नर्व सप्लाई की, तो T11 से L2, फिर उसके बाद में पैरासिम्पैथेटिक में H2, H3, H4। फिर देखो, मैं आपको डिफ्रेंशिएशन बताता हूँ एम्प्टी ब्लैडर और फुल ब्लैडर के बीच में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, आप याद नहीं करोगे तब भी चलेगा। तो जो एम्प्टी ब्लैडर होता है ना, वो तो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप के अंदर होता है, और जो फुल ब्लैडर होता है वो कैसा होता है, पियर या बलून शेप का होता है। फिर जो एम्प्टी ब्लैडर है वो टेट्राहेड्रल है अगर शेप के अंदर, तो उसके अंदर अपेक्स भी प्रेजेंट होगा, बेस भी प्रेजेंट होगा, नेक भी प्रेजेंट होगी, 3 सरफेस प्रेजेंट होगी, और 4 बॉर्डर प्रेजेंट होगी। उसके बाद में अगर फुल ब्लैडर है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपेक्स प्रेजेंट होगा, नेक प्रेजेंट होगी, और 2 सरफेस प्रेजेंट होगी। फिर जो अपेक्स जो होता है ना एम्प्टी ब्लैडर का, वो डायरेक्टेड करता है फॉरवर्ड की साइड, और फुल ब्लैडर का जो अपेक्स होता है वो डायरेक्टेड करता है अपवर्ड की साइड, टूवर्ड्स अम्बिलिकस। फिर जो बेस होता है एम्प्टी ब्लैडर का, वो डायरेक्टेड बैकवर्ड होता है, और बेस तो फुल ब्लैडर में होता ही नहीं है। फिर उसके बाद में जो नेक होती है एम्प्टी ब्लैडर की, वो लोवेस्ट होती है और मोस्ट फिट पार्ट होती है ब्लैडर की, और ये जो नेक होती है फुल ब्लैडर में, ये डायरेक्टेड करती है डाउनवर्ड की साइड।
फिर उसके बाद में मैंने आपको बताया था 3 सरफेस प्रेजेंट होती है एम्प्टी ब्लैडर के अंदर। एक होती है सुपीरियर सरफेस, एक होती है राइट इंफ्रोलेटरल सरफेस, लेफ्ट इंफ्रोलेटरल सरफेस। तो ये 3 सरफेस प्रेजेंट होती है एम्प्टी ब्लैडर के अंदर। फिर फुल ब्लैडर के अंदर 2 सरफेस प्रेजेंट होती है, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। फिर अगर हम बात करें बॉर्डर्स की एम्प्टी ब्लैडर के अंदर, तो यहाँ पर 4 बॉर्डर प्रेजेंट होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और 2 लेटरल राइट और लेफ्ट बॉर्डर। फिर उसके बाद में फुल ब्लैडर के अंदर कोई भी बॉर्डर प्रेजेंट नहीं होती है। क्योंकि क्यों नहीं होती है बॉर्डर प्रेजेंट यहाँ पर? क्योंकि जो ब्लैडर होता है ना उसका शेप बलून शेप का होता है। तो गाइज ये जो मैंने डिफ्रेंशिएशन बताया है ना मैंने आपको, आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना सा याद रख सकते हो। एक तो इसकी शेप कैसी होती है, फिर उसके बाद में इसके जो एक्सटर्नल फीचर्स है ना दोनों के, एम्प्टी के और फुल के, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से याद रख लो। बाकी उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है। एपेक्स कहाँ पर होता है, बेस कहाँ पर होता है, नेक कैसी होती है, सरफेस कितनी होती है, बॉर्डर्स कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर की चीज़ें याद रख लो कि ये टेट्राइडल शेप में होता है, ये पियर बलून शेप का होता है। उसके बाद में इसमें एपेक्स प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, नेक प्रेजेंट होती है, 3 सरफेस 4 बॉर्डर प्रेजेंट होती है एम्प्टी ब्लैडर के अंदर। और फुल ब्लैडर के अंदर एपेक्स, नेक और 2 सरफेस प्रेजेंट होती है सिर्फ और सिर्फ। तो आप इतना सा याद रख लो, बाकी कुछ भी चीज़ याद रखने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अप्लाइड एस्पेक्ट की यूरिनरी ब्लैडर के। तो यहाँ पर जो अप्लाइड एस्पेक्ट है ना वो पहला है हाइड्रोट्रोपी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है आउटफ्लो ऑफ यूरिन का। और ये किसकी वजह से होता है, जो इनलार्जमेंट हो जाता है कहाँ पर, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड का यहाँ पर क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो आउटफ्लो होता है ना यूरिन का वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। फिर दूसरा अप्लाइड एस्पेक्ट है वो है यूरिनरी रिटेंशन। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरेथ्रा के अंदर। और ये किसकी वजह से होता है, ये यूरेटाइटिस या प्रोटाइटिस रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर जो यूरेथ्रा होता है या जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वहाँ पर इन्फ्लोमेशन हो जाना, इस वजह से जो यूरिन का रिटेंशन होता है, इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है यूरेथ्रा में। अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा यूरेथ्रा का तो जो यूरिन फ्लो होगा वो नहीं होगा यहाँ पर भी। तो गाइज इतना ही देखना था आपको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।